देव दीक्षित। सर, आप यहाँ कैसे? वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं। 7 साल बीत गए, मैं कभी अपना अवार्ड लेने भी यहाँ नहीं आया। आज लगा कुछ अलग करते, इसलिए यहाँ आया। तो आज भी आपके लिए अवार्ड इतने इम्पोर्टेंट है सर? जिस इंसान के पास सब कुछ है, उसे कोई क्या दे सकता है? मैं इस इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन, ये बताने के लिए मुझे कोई अवार्ड की जरूरत नहीं। ये अवार्ड उन लोगों के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल फेज में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो मोटिवेट कैसे होंगे? तो सर, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। वेलकम वन एंड ऑल। आई होप कि आप सबने ये इवेंट पूरी तरह एंजॉय किया होगा, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अब हम इस साल के अवार्ड्स अनाउंस करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट अवार्ड फॉर द इवनिंग इज फॉर द हाईएस्ट प्रॉफिट रेशियो एंड द अवार्ड गोज टू मिस्टर शंकर। Ladies and gentlemen, now it's time for the final category, the Business Person of the Year Award. और इस साल के सुपर डिजर्विंग विनर का नाम है डॉक्टर सोनाक्षी बोस। Dr. Bose, please say a few words. Why so much fast? क्या आफत आ गई है? मम्मी, मैंने ऑनलाइन देखा सोना को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कहाँ गया? सबसे पहले मैं इस इंडस्ट्री को थैंक यू कहना चाहती हूँ इस अवार्ड के लिए। वाह, सोना कितनी अच्छी लग रही है ना? आज इस मौके पे मैं सबको ठीक ठाक लग रही है। बधाई देना चाहती हूँ। ठीक ठाक। मम्मी, वो ऑसम लग रही है और उसका ये नया लुक उस पे कितना सूट कर रहा है। क्या आसम आसम कर रही है? मेरी लिसन, friends बनी। ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। भूल गई क्या? हाँ, इस बंगाली फैमिली के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अपना प्रॉमिस तो याद है ना? मम्मी, मैं भूली नहीं हूँ, तभी इतने सालों से उनसे बात तक नहीं की, सिर्फ आप लोगों के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें भूल जाऊंगी। मेरा प्यार उनके लिए कम हो जाएगा। इनफैक्ट इन 7 सालों में ना मेरा प्यार उनके लिए और बढ़ गया है। इससे प्रूव होता है कि जब खुद पे भरोसा हो तो किसी और की सुनने की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ देर पहले यही बात हो रही थी कि ये अवार्ड उन नए लोगों के लिए है जो यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश मैंने 7 साल पहले शुरू की थी। आगे बढ़ने की मोटिवेशन, वो हौसला मुझे 7 साल पहले ही मिल गया था। मैं जीत उसी वक्त गई थी। आज तो मेरी जीत को बस एक नाम मिला है और मुझे वो हौसला दिलाने का, वो रियलाइज कराने का क्रेडिट कि मैं किसी से कम नहीं, सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड को देना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं आप सबके सामने, उनके सामने ये अवार्ड जीत रही हूँ। फैंटास्टिक! आप दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यूजुअली जब लोग अलग होते हैं तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में इतनी मैच्योरिटी है कि आज भी आप एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर देव दीक्षित कि वो यहाँ पे आए और खुद अपने हाथों से डॉक्टर बोस को ये अवार्ड दें।
मेरी गलती है कि मैंने तुमसे मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। चली जाओ तुम यहाँ। मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। मैं इसे साइन करके प्रूव करूंगी कि मैंने आपसे पैसे के लिए शादी नहीं की। गॉड, तुम मां नहीं बन सकती हो ना, तुम अच्छी मां नहीं बनती। पता जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा। आप जैसे इंसान को तो अकेला ही रहना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट अ लूजर। कहां से दोगे ये पैसे? वो लोगों को घास फूस सूप पिला के नहीं होगा, कभी नहीं उधार चुका पाओगे तुम। मैम प्लीज कम। मम्मी, यार तुम दोनों अपनी महाभारत बंद करोगे एक मिनट जरा? विक्की, मुझे पता था यही होगा। व्हाट? पहुंच गए प्रभु राम अपनी सीता के पास। अरे क्या? अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो? वहां देखो। हे गॉड, देववास इस चुड़ैल के साथ। अब क्या होगा? क्या हुआ? क्या मतलब? अवार्ड फंक्शन में मिले, एक ही बारी मिले बस, और क्या? बेटा 7 साल में एक बार मिल लिए ना, उसके बाद अगेन 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 मिलते रहे तो हाँ, तेरा फ्यूचर विल डेंजर। तेरी पोजीशन का क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये मंदिर का प्रसाद ले लो सब लोग। ले बेटा। जी जी, आप कौन से मंदिर हो आई हैं? क्या मांग बैठी हैं अब आप? क्यों भाभी, क्या हुआ? देव और सोना टीवी पर। सोनाक्षी, इसी अनहोनी की बात कर रही हूँ मैं। टपक पड़ी है फिर से हमारे देव की जिंदगी में। एक्स गरीब की बेटी तो इसी बात को देखकर हैरान परेशान है कि ये कितनी बेशर्म है। मुझे लगता है कि सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, हाउ डेयर ही! इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमारी सोना ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती है? विजय रिलैक्स, ये दोनों एक दूसरे के सामने अपने काम की वजह से हैं। अच्छा, सुना नहीं तुमने क्या कहा उसने? प्लीज तुम फोन लगाओ और उन लोगों को वापस बुलाओ। इस देव दीक्षित जैसे आदमी पर मुझे कोई भरोसा नहीं। और फिर सोना को एक कमरे में बंद करके रख दूं? उसके एक्स हस्बैंड के डर से वो घर से बाहर ही ना निकले। विजय, उसकी अचीवमेंट्स, उसके स्ट्रगल्स, उनका कोई मतलब ही नहीं है। ये आदमी फिर से उससे सब कुछ छीन लेगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। ठीक है आशा, जो तुम्हारे मन में आए तुम करो, लेकिन इस डिसीजन पे पछताएगी सोना, देख लेना। भगवान, मेरी सोना के साथ सब कुछ अच्छा हो, कुछ गलत ना हो। खुद अभी इन्होंने कहा कि ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। थोड़ा आवाज बढ़ाना। जब कोई कुछ बनाता है ना, तो अपने आप उनके अंदर एक क्रिएटिव एरोगेंस आ जाती है। ये तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि मिस बोस ये अवार्ड डिजर्व ही नहीं करती। इनकी बातों से ये साबित है कि इस अवार्ड की हकदार ये हैं ही नहीं। इसीलिए अगर ये फेडरेशन किसी को अवार्ड देना चाहती है, तो इस अवार्ड का असली हकदार मैं
बहुत अच्छा किया देव बेटे ने, सबके सामने तमाचा मारा इस सियानी बिल्ली के। डोंट लुक मी, आंख फाड़ फाड़ के। एक्स करीब की बेटी ना खूब जानती है इस बंगालन को। अरे हमारे देव की जिंदगी में आके ना ये फिर से हम लोगों की जिंदगी में बम ब्लास्ट कर देगी। जी देव ने एक कंपनी तो बंद की है और इसने फिर से अपना जादू उस पर कर दिया ना तो सारी कंपनियां बंद करवा देगी। अरे ऐसे कैसे सब कुछ बंद हो जाएगा? देव भाई को मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अरे इतनी मुश्किल से मैंने कंपनी संभाली। अब आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो लोग सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन में मिले, दैट्स इट। यू डोंट से। मेरे बेटे ने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 7 साल अपने जूते घिसे हैं। तेरा बेटा जो काम करता है ना, देव से पैसा लेता है उसके, कोई एहसान नहीं करता। भैया भाभी ठीक ही तो कह रही है। पिछले 7 सालों में विकी ने ऑफिस को और भाभी ने तो इस घर को संभाला है। देव ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। क्योंकि खुद अभी इन्होंने कहा कि अगर इस सक्सेस के लिए इनको किसी ने मोटिवेट किया, वो हौसला दिया, तो वो मैं हूं। So, this award goes to me. Thank you so much, ladies and gentlemen. ये अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल। Thank you. वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ईश्वरी, भैया भैया रात बहुत हो चुकी है, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब मुझे नींद आ रही है। 7 साल सोकर भी तेरी नींद पूरी नहीं हुई? भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने सालों में हर तरह से बात करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तूने तो मौन व्रत धारण किया हुआ है ना। अब तू ही बता कि एक भाई अपनी छोटी बहन से बात करे तो कैसे? भैया बात करने के लिए कुछ है ही नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ भाई, कोई बात नहीं। तूने नहीं देखा देव ने क्या किया? सारी दुनिया के सामने हमारे घर की पोल खोल दी, तमाशा बना दिया। अब भी तो कुछ नहीं बोलेगी? अपने बेटे से बात नहीं करेगी? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मेरी बहन भी ऐसी नहीं थी। 7 साल से तूने बंद कर रखा है उसे। घुट रही है तू, कैद कर लिया तूने अपने आप को इस बंद कमरे में, जबकि कोई पहरा नहीं है तुझ पर। क्यों 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 कर रही है तू ऐसा ईश्वरी? क्यों तूने हमसे रिश्ते नाते तोड़ लिए? क्यों अपने घर को बिखरने दिया? सच बता ईश्वरी, ऐसा क्या हुआ था उस रात को कि अब तू देव की मां नहीं रही? मैं देव की मां हूं भैया। रिश्ते मैंने नहीं, उसने तोड़े। सोनाक्षी, उसकी वजह से आज मेरा परिवार बिखर गया है। सब कुछ उसकी वजह से। उस रात देव बेटा, संभाल अपने आप को। उसके लिए तू अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? तूने तो पूरी कोशिश की ना। तूने तो उसे रुकने के लिए भी कहा, पर वो नहीं रुकी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। जानता हूं मां, जानता हूं मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी की तो गलती है ना, क्योंकि मेरी लाइफ की धज्जियां उड़ गई। कल तक मेरे पास सब कुछ था, कितना खुश था मैं, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं। पता है क्यों? तेरी वजह से, तेरी और सोनाक्षी की वजह से मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम दोनों को प्यार किया, सबसे ज्यादा तुम दोनों पे भरोसा किया, और तुमने क्या किया? कुछ
देवी तू क्या बोल रहा है बेटा? मैंने हमेशा तेरा भला ही चाहा। भलाई? उसमें भलाई थी मेरी जो तूने वो प्रीनअप के पेपर बनवा लिए, धोखे से मेरे साइन करवा लिए उस पे। देख देव, मैंने जो किया मेरे परिवार के लिए किया। मैंने किया था उसका क्या? अपने लिए सिर्फ एक फैसला लिया था मैंने, सोनाक्षी से शादी का। लेकिन तू तो अपना फैसला पहले से ही ले चुकी थी। वो प्रीनअप के पेपर तूने पहले ही बनवा लिए थे। तूने मुझे मेरा वर्ष सिखा दिया, लेकिन कभी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी। और सोनाक्षी, उसे तो मैंने सब कुछ सच सच बताया, फिर भी वो हर चीज के बीच में लाके मुझे ही खड़ा कर देती थी। ऐसे जैसे सारी गलती मेरी ही है। रिश्ते का मान रखा मैंने कि ये मेरी मामी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, मेरी बीवी है। तुमसे एक रिश्ता नहीं संभाला गया। मैं सबके बारे में सोचता रहा, सबसे प्यार करता रहा, ये सोच के कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जब मेरी खुशी की बात आएगी तो तुम मेरे बारे में सोचोगे, मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। लेकिन क्या किया तुमने? तुम लोग पीछे हट गए, अकेला छोड़ दिया मुझे। नहीं, तुम दोनों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुनूं। कोई भी इंसान अपनी पत्नी और अपनी मां में से किसी एक को कैसे चुन सकता है? मैं भी नहीं चुन पाया, लेकिन वो काम भी तुम दोनों ने खुद ही कर लिया। हो गई ना तुम्हारे मन की, रह गया ना मैं अकेला। नहीं मां, मैं इतना टूट चुका हूं ना कि अब और नहीं टूट सकता। याद है तूने कहा था कि अब अगर मैं बिखरा तो तुम मुझे नहीं संभालेगी। मत संभाल, अब तू मुझे नहीं संभालेगी। अब मैं खुद अपने आप को संभालूं। अब तेरे हाथ थपकी से मुझे नींद नहीं आएगी, तेरी गोद में सो के मुझे चैन नहीं आएगा। कुछ बदल गया है मां, तेरा देव बदल गया। आज सिर्फ मैंने अपना प्यार नहीं खोया, आज तूने अपना पुराना देव भी खो दिया। मैं बेचारा बन के नहीं रहूंगा, किसी के लिए आंसू नहीं बहाऊंगा। अगर कोई मेरी चिंता नहीं करेगा तो मैं खुद अपनी चिंता करूंगा, खुद अपना ख्याल रखूंगा। अब मैं खुश रहूंगा, हर वो चीज करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। किसी की फिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, सिर्फ अपनी फिक्र करूंगा। आज अभी से मैं वादा करता हूं कि देव दीक्षित को किसी और की जरूरत नहीं होगी। मैं किसी से दूर नहीं हुई भैया, उसने मुझे हम सब से दूर कर दिया। मैम आज जो कुछ भी हुआ मैम उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगी मैम? मैम जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सोनाक्षी बोस ने अपने एक्स हस्बैंड इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर देव दीक्षित के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया। मिस्टर देव दीक्षित ने अपनी एक्स वाइफ का अवार्ड छीनकर उनकी पर्सनल लाइफ सबके सामने खोलकर रख दी है। ऐसे में किसी भी औरत के लिए ऐसी सिचुएशन हैंडल करना बहुत एम्बैरेसिंग होगी। एक्सक्यूज मी, किसने कहा कि मैं उस सिचुएशन में एम्बैरेस फील कर रही थी? मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरी मेहनत और मेरी टैलेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की, मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन ट्रॉफी जिस किसी के पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अवार्ड मैंने जीता है। और मेरा चुप होना ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। और ये प्रूफ है कि जो मिस्टर देव दीक्षित ने जो स्टंट किया अंदर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जो कुछ भी हुआ किसी और की वजह से हुआ, और उन्हें शर्म आनी चाहिए, जो आएगी नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था, मुझे अंदाजा था कि मेरे एक्स हस्बैंड ऐसी ही बचकाने हरकतें करेंगे। लेकिन मैंने सीखा है कि अगर आगे बढ़ना है तो आगे की सोचनी चाहिए, और इसी वजह से मेरी कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज आज इतनी हाई है। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। मैंने सीखा है कि अगर आगे बढ़ना है तो आगे की सोचनी चाहिए,
और इसी वजह से मेरी कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज आज इतनी हाई है। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। जिस मुकाम पे नए बिजनेसेस पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पे देव दीक्षित सालों से खड़ा है। मुझे बस इतना पता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कोई अंदाजा नहीं लगाया था। यही समझने में ये नए बिजनेसेस गलती कर देते हैं। थोड़ी सी सक्सेस से उनका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, चलता है। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ईश्वरी, देव ने ऐसा किया? देव ने कुछ नहीं किया भैया, देव ने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ उसने किया। उसकी वजह से ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। मेरा परिवार तोड़ने वाली, एक बेटे को अपने मां से दूर करने वाली सिर्फ वो है, सोनाक्षी। वो खुद देव से दूर नहीं हुई, उसने देव को हम सबसे दूर कर दिया। सब कुछ भुलाकर खुद आगे जिंदगी में बढ़ चुकी है, पर मैं वहीं की वहीं खड़ी हूं, अकेली। उसने एक बेटे को अपने मां से दूर कर दिया, ना बड़ा पाप किया उसने, और उसकी सजा देखिए मैं भुगत रही हूँ। 7 सालों से अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ खो गया मेरा देव, जिस देव को मुझसे बात किए बिना नींद नहीं आती थी भैया। वही देव आज हफ्ते में 2 बार अपना चेहरा अपनी माँ को दिखाता है। मैं भी उन 4 पलों में उसे अपनी आंखों में समा लेती हूँ। मेरे लिए इतना भी काफी है। मैं देव से कुछ नहीं कहूंगी भाई, पहले ही मेरा बेटा मुझसे इतना दूर जा चुका है। मैंने कुछ कह दिया तो कहीं वो मुझसे अलग ना हो जाए। मैं देव से कुछ नहीं कहूंगी, देव से कुछ नहीं कहूंगी भैया। होटल चलिए। सर कहाँ चल रहा है? होटल चलो, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ओके सर। सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। अभी अभी इन्होंने खुद कहा, इस सक्सेस के लिए इनको किसी ने मोटिवेट किया, वो हौसला दिया, तो वो मैं हूं। इसीलिए ये अवार्ड मैं डिजर्व करता हूं। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। जिस मुकाम पे नए बिजनेसेस पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पे देव दीक्षित सालों से खड़ा है। कांग्रेचुलेशन सर। नहीं, अवार्ड मुझे नहीं मिला, एक अकड़ू बदतमीज लड़की को मिल रहा था। उसके हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं ले आया।
Keys to the Emerald Suite, please. ओके मैम। और मुझे कहाँ जाना है? वेलकम बैक दीक्षित जी। आपका रूम है कोरल स्वीट, ऑपोजिट टू एमरल्ड स्वीट। ओके। योर की मैम। आप प्लीज चेक कीजिए if there's any other room. श्योर मैम। सॉरी मैम, वी आर फुल। Hold the lift, please. कौन सा फ्लोर मैम? इनका भी वही फ्लोर है बिंद्रा जो मेरा है। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है नहीं ये अवार्ड फंक्शंस और उनकी पार्टीज और साथ में ये स्टार्टअप वाले लोग समझाते समझाते टाइम लग गया। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। आते ही शराब को इतना टेंशन, और मुझे बिल्कुल नहीं। जेलस क्यों हो रही हो? इसे तो हम शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिर एक मेरे लिए भी बनाओ। इसे पीकर ना जल्दी से खत्म कर देते हैं, एंड देन इट्स ओनली यू एंड मी। अरे देव, व्हाट्स दिस? मतलब खत्म करने वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया क्या? कहाँ खोए हो? सच बताओ, हमारे बारे में सोच रहे हो ना? मैं जानती हूँ कि हमें मिले हुए अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं, बट आई रियली लाइक यू। यू नो, तुम्हारे साथ जैसे मैं फील करती हूँ ना, मैंने ऐसा कभी नहीं फील किया। Come on, Shruti. Take a drink for yourself. Enjoy. I don't know मुझे कहना चाहिए या नहीं, but I think I love you. And मुझे पता है कि तुम इस बात पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सोना दी, आपने बेल क्यों नहीं बजाया? सोना दी, आपने बेल क्यों नहीं बजाया? वो मुझे लगा कि सुहा सो रही होगी, इसलिए रिसेप्शन से चाबी ले ली। हाँ, वो थोड़ी देर पहले टीवी देखते देखते सो गई। आपने कुछ खाया? खाना खा लिया सोना? हाँ, खा लिया है। मम्मा, आप आ गए? यस मिस बोस, मैं आ गई, लेकिन आप क्यों उठ गए? मैं तो आपका टीवी पे आवाज शो देखना चाहती थी, पर मुझे नींद आ गई। 6 इयर्स का होना कितना टफ होता है पता है? अर्ली मॉर्निंग उठो, अर्ली नाइट सो जाओ। सॉरी,
मैंने आपका ऐसा मिक्स कर दिया। आपने कुछ नहीं मिस किया। बट आपको अवार्ड मिला ना? हाँ, लेकिन मम्मा ने आपसे कहा ना, आप मम्मा की सबसे बड़ी ट्रॉफी हो। Congratulations, Mama. I am proud of you. हेलो। गुनी, शोना आया क्या? हाँ दीदी अभी आई है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर शोना आ जाए तो मुझे फोन करके बताना। दीदी अभी तुरंत ही आई है, मैं आपको फोन करने वाली ही थी। शोना ठीक तो है ना? गुस्से में होगी वो? जी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो अभी सोहा बेबी के साथ खेल रही है। चलो ठीक है। देखो शोना, अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम में लगे या थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगे तो सबसे पहले मुझे फोन करके बताना। किसी को बोलना मत, मैंने तुमसे ये कहा है। जी। देखो उसने खाना नहीं खाया होगा तो उसे खाना खिला दो। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। पता नहीं क्या चल रहा है शोना के दिमाग में। मैंने मना किया था। हाँ? ड्राइंग क्लोज। मुझे अपनी न्यू ट्रॉफी दिखाओ। कहाँ है? मम्मा बताओ ना कहाँ है? वो सोहा वो बाहर रखा है। ट्रॉफी भी वाला कोई बाहर रखता है? मुझे देखने अभी। अरे सोहा, सोहा, सोहा रुको, सोहा, 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 ऐसे बाहर नहीं जाते सोहा। लायर लायर पेंस ऑफ फायर। यहाँ पे तो कोई ट्रॉफी नहीं है। वो एक्चुअली मैं एक्सक्यूज मी मैम। जी? ये आपके लिए। मम्मा ट्रॉफी इसमें ना। सोहा संभल, सोहा। हाँ। वाह कितनी अच्छी है। बहुत खुश हुई होगी ना तुम, तुम्हारा नाम जब अनाउंस हुआ। बस मुझे तुम्हारी वही खुशी, वही मोमेंट छीनना था, वो मैंने छीन ली। अब ये ट्रॉफी तुम ही रख लो। कम ऑन देव, कुछ तो बोलो। श्रुति प्लीज स्टॉप इट। नो देव, एटलीस्ट टेल मी क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है तो प्लीज तुम टाइम ले सकते हो। श्रुति मुझे कुछ नहीं सोचना। देव, मेरे बारे में भी नहीं। मामा आपने इतनी अच्छी ट्रॉफी मुझसे छुपा के रखी थी। मुझे ट्रॉफी के साथ फोटो खींचने दी। मैं फोटो खींचो। हाँ चलो फोटो खींचते हैं। आइडिया। क्या आइडिया है? ओफो, मुझे लगा आप समझ गए होंगे। हम इस ट्रॉफी के साथ फोटो खींचेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे मेमोरीज। मामा चलो ना फोटो खींचते हैं। मामा चलो ना। सोहा, अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए मुझे ये सड़ू ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रॉफी के साथ फोटो खींचो, ठीक? यानी अपनी सोहा के साथ। फिर आपको अपने विन का मोमेंट कैसे याद रहेगा? सोहा, मामा एक फोटो लेते हैं ना ट्रॉफी के साथ। आपको 6 ईयर ओल्ड की बेबी बनना है या मिस सुहाना बोस बनना है? मामा आप क्यों जिद कर रहे हैं? बस एक फोटो लेनी है। सोहा, एक क्या 5-6 फोटो लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ, इस ट्रॉफी के साथ नहीं। पर इसके साथ क्यों नहीं? ठीक है बाबा, मैं समझाती हूँ क्यों नहीं। गुन्नी, जरा हाउसकीपिंग को कॉल करना। जी अभी। आपने टीवी पे अवार्ड शो नहीं देखा ना? ये अवार्ड मामा को मिला, लेकिन ट्रॉफी किसी और की है। इसलिए अगर हमने ये ट्रॉफी के साथ फोटो खींचा तो राइट मेमोरीज नहीं बनेगी ना।
इतनी रात को इतना कंफ्यूजन आपकी नहीं है तो किसकी है कोई जिसे लाइफ ने सब कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया, इसलिए शायद दूसरों की खुशी छीनना चाह रहे। लेट इट गो सोहा। है कोई ओबद्रो टाइप आदमी? मेरे डैड के जैसा ओबद्रो? इतना टेंस क्यों हो देव? प्लीज मुझे बताओ। आपके मन में जो कुछ भी है आप बोल दीजिए। अगर आप मुझसे नहीं कहेंगे तो मेरे होने का क्या फायदा? I'm sorry. You okay? श्रुति, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। नो देव, मुझे बात करनी है। मुझे जानना है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारी एक्स वाइफ की वजह से है। गुन्नी, तुम खाना देख लेना। हाँ ठीक है। और आप ये कोरल स्वीट में दे दीजिए। सॉरी मैम, हम अंदर नहीं जा सकते, सर का ऑर्डर है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी होंगे। फ्री होते ही उन्हें ये दे दीजिए। उन्हें ये ट्रॉफी पहुंचनी चाहिए। यू गेट इट? आशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस विजय, ना तो मैंने कुछ सुना ना समझा। अरे मैंने वहां गुन्नी को शोना की देखभाल के लिए हायर किया है, तुम मुझसे जासूसी करवा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं लगा इट्स नॉट राइट? विजय, तुमने हमेशा से अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया है ताकि जब वो लड़खड़ाए तो खुद संभले। आज जब वो बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो उन्हें फ्रीडम भी दो ना। हमें उन्हें सपोर्ट करना है, लेकिन उन्हें अपने तरीके से जिंदगी जीने देना है। जो तुम कर रहे हो वो सपोर्ट नहीं है, इंटरफियरेंस है। आशा, तुम शायद सही कह रही हो। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, बट मुझे शोना की फिक्र हो रही थी तो इसलिए मैंने फोन कर दिया। बट थैंक्स हर बार की तरह मुझे इस बार रियलाइज करवाने के लिए। उठा लो, लाउड स्पीकर पे डाल दो, मुझे भी सुनना है। हेलो दादा, यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मुझे तो लगा था कि सोना दीदी सोहा बेबी को कुछ नहीं बताएगी, पर दादा उन्होंने तो सब कुछ बता दिया। अरे बस बात तो सुन। अभी मैंने जो कहा आपने रियलाइज नहीं किया। आज के बाद से ना कोई अपडेट्स नहीं लिया जाएगा, ओके? ओके। मैं गुन्नी से भी कह दूंगी कि जिस काम के लिए हायर किया है वही काम करे। नॉनसेंस। चलो फोन बंद करो, सो जाओ। इनफ देव, अगर बात तुम्हारे पास की है तो मैं तुम्हारे पास के बारे में सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें हर्ट किया है। एंड आई अंडरस्टैंड कि इन सब चीजों से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। देव, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा हो जिससे तुम बात कर सको, जिससे तुम अपने सीक्रेट शेयर कर सको, जो सिर्फ तुम्हारा हो? देव, आई नो तुम ये सब सुनने के बाद मुझसे नाराज हो जाओगे, लेकिन मैं वही कह रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। लिसन, आई डोंट बिलीव इन कैजुअल रिलेशनशिप। मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तुम्हारे साथ। प्लीज देव, कुछ तो बोलो। आपने बस पैसे कमाए, लेकिन भरोसा तो आपकी बस की बात ही नहीं है।
मैंने आपको ठीक से पहचाना। आप सिर्फ शरीफ होने का नाटक करते हो, लेकिन अंदर से एक खोखले इंसान हो। आप रिश्तों को संभालना कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा। मुझे एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तुम्हारे साथ। प्लीज देव, कुछ तो बोलो। श्रुति 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 श्रुति, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। पता है, जब सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा था तो मैंने क्या सोचा? क्या? तुम्हारे बाल, ये आंखें, तुम्हारे होंठ, तुमसे जुड़ी हर चीज इतनी खूबसूरत है। तो फिर क्यों श्रुति, क्यों? क्या? आज ही का दिन मिला था तुम्हें ये सारी बातें करने के लिए। देव, चुप। तुमने जो भी बोलना था तुम बोल चुकी हो, मेरी बारी है। यही चाहती थी ना तुम कि मैं कुछ बोलूं? तुम ये जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अपने सीक्रेट शेयर करूंगा या नहीं, मैं हर बात बताऊंगा या नहीं? तुम सिर्फ मेरी बन के रहना चाहती हो, है ना? हाँ देव, तुम्हें भी लगता है ना कि हमारे बीच कुछ स्पेशल है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है बहुत स्पेशल है, और शायद मुझे ऐसा ही लगता रहता। तुमने वो वर्ड बोला जिससे मुझे सख्त नफरत है। मैंने क्या? लव। प्यार करती हो ना तुम मुझसे? लव। क्या है लव? क्या मतलब होता है लव का? लव फैक्ट नहीं है, फिक्शन है। राइटर्स और पोइट्स ने ऐसा क्रिएट किया है इसको तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए, और तुम बेवकूफ बन भी गए। After all the time we have spent together, तुम भी उन्हीं लड़कियों जैसी निकली जिन्हें मैंने तुमसे पहले डेट किया। और पता है क्या, उन सब लड़कियों को मैं भूल चुका हूं, और तुम्हें भी भूल जाऊंगा। गुड बाय। देव, आपने डिसाइड किया है कि उस स्क्रैप बुक की सेल्फी में सिर्फ हम दोनों चाहिए या वो ट्रॉफी भी चाहिए? ट्रॉफी नहीं चाहिए मम्मा, आप ठीक कह रही थी। थैंक यू मम्मा, लेकिन 100% ठीक तो आप भी नहीं हो। मतलब मैंने क्या किया? आपने मुझे सिखाया है कि कोई बुली करे तो उसके सामने स्ट्रांग बन के खड़े रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे किसी अवध रोमांस ने आपको भूली किया और आप अपनी हैप्पीनेस उसे देख के आ गए। आपको अवध फंक्शन में ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आप डर गए थे क्या? नहीं, मैं नहीं डरी थी, लेकिन कभी कभी बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी हार सहनी पड़ती है। मेरी जीत तो इसी बात में है ना कि अवार्ड मेरे नाम पे, वो ट्रॉफी तो सिर्फ दिखाने के लिए, तो उसे इतनी इम्पोर्टेंस देने की क्या जरूरत है ना? और मैं अपनी सोहा के बिना ये अवार्ड नहीं जीत पाती। अब गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। अच्छा, क्या पनिशमेंट मिलेगी? अब आपको अपनी ये वाली ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेनी पड़ेगी। क्या हुआ मम्मा? इतनी प्यारी पनिशमेंट सिर्फ मेरी सोहा दे सकती है।
मिस बोस, आप नहीं होती तो मम्मा क्या करती? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके डॉक्टर बॉस। I love you. I love you too. Perfect. Just perfect. गोलू सीधा। गोलू मम्मा जल्दी मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। होल्ड तो तुझे मैं नहीं कर पाती बेटा, मम्मी जी ने इतना खिला खिला कर ना तुझे। अगर आपको फोटो खींचनी है तो जग में अच्छे फ्लावर रखो। वाटर वेस्ट करके कौन फोटो खींचता है? आई लाइक वो वाले येलो फ्लावर जो बिग डैडी इंडियन गॉड के यहाँ पुट करती है, जिनका नेम हिप्पो जैसा चमकता है। गेंदे के फूल। यस। गोलू जस्ट गो ना। नो। समझ गई। तुम्हें क्या चाहिए? बेड टाइम स्टोरी प्लीज। स्टोरी? गोलू तो इतना भी छोटा नहीं है कि तू अब स्टोरी सुनेगा। मम्मा प्लीज छोटी सी कोई भी। गोलू प्लीज, मुझे बहुत सारा काम है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा, मम्मी के पास ना एक आइडिया है। ये टैब लो और इस पर कुछ भी देखो, ठीक है? चलो अभी जाओ। हाँ ओके मम्मी। जुग जुग जियो मेरे लाल, ये तो मैंने सुना था, लेकिन तू पहली ऐसी माँ है जो जग जग के चक्कर में अपने लाल को ही टरका रही है। चल एक कहानी तो सुनना चाहता था, सुना देती। तुझे पता है ना कि तू उसकी माँ है। और तुम तो उसके बाप हो ही नहीं। अगर इतनी फिक्र थी तो तुम ही सुना देते ना कहानी। वैसे भी जो बहुत सारा काम है, सब कुछ बिगड़ गया है। पीछे जा, पीछे जा, और पीछे, और पीछे। हाँ, खींच। अच्छा नहीं, वेट। ये एंजल ठीक होगा ना? मम्मी, एंजल नहीं होता, एंगल होता है, और कुछ भी ठीक नहीं है। हे गॉड, कितना सो मच ईगो है इसके अंदर। इतनी बड़ी फोटोग्राफ बन गई है, फिर भी अपनी सास की फोटो खींचते इसकी जान जलती है। विक्की, तू क्या सर हिला रहा है बेटा? तूने देव के बारे में थिंक किया ना? अब मैं नहीं सोचूंगा तो फिर और कौन सोचेगा? कर रहा हूं मैं तैयारी, तू चिंता मत कर। जल्दी कर मेरे रेड, क्योंकि अभी देव ना खुलजा सिमसिम करके खजाने का मुंह खोल के भूल गया है। अगर उस सिर फिरे का सिर फिर से घूम गया ना बेटा, तो बंद आजा सिमसिम कहने में उससे देर नहीं लगेगी। मम्मी, अगर इस बारी किसी का जादू चलेगा ना, तो सिर्फ विक्की का ही चलेगा। मेरे रेड। देव प्लीज दरवाजा खोलो। देव, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? देव, ऐसे भी क्या प्रॉब्लम है? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो तुम? देव की गर्लफ्रेंड? देव की एक्स-वाइफ? व्हाटएवर। अगर चाबी अंदर भूल गई हो तो मैं रिसेप्शन में कॉल करती हूँ। चाबी अंदर नहीं है, देव अंदर है और उसने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। What? मैंने बस उससे अपनी फीलिंग शेयर की थी, that I have fallen for him, और उसने ये किया। I mean, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? He's a heartless idiot, जिसे प्यार समझ में नहीं आता। You know what? तुमने उसे छोड़कर बहुत अच्छा किया। वो एक्चुअली ये डिजर्व करता है, उसे अकेला ही सड़ना चाहिए। मैंने आज तक इतना बदतमीज इंसान नहीं देखा। दुनिया के सामने बहुत कूल बना फिरता है, लेकिन ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये सब कह रहे हो। देव की एक्स-वाइफ उसका साथ दे रही है। ओह, नाउ आई गेट इट। तुम अभी भी देव से प्यार करती हो। प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। उसके पैसों को देखकर, उसके चार्म को देखकर उससे प्यार करने की तुमने ये सोचने की गलती की वो तुमसे प्यार करे। ये सब तुम्हारी गलती। तुम देव दीक्षित से प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्यार तो इंसानों से किया जाता है और मिस्टर देव दीक्षित एक रोबोट है। यू कांट लव देव दीक्षित। पर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ही गलती है। तुमने उसे अपनी जिंदगी में अलाउ किया और तुम्हारे इमोशंस का ये सलाह दिया उसने। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि ये किसी और लड़की के साथ ना हो, तो तुम उसे जाकर सबक सिखा सकते हो।
भूल जाओ अपने प्यार को, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। जाओ अंदर, जाकर उसे बताओ कि वो तुम्हें ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं देव से सच में प्यार करती हूँ, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है। प्यार के बदले में तुम्हें क्या मिला? यहाँ पे आधी रात को तुम बिना सैंडल के होटल के कॉरिडोर में खड़ी हो। ठीक है, अगर तुम उसे प्यार करती हो तो अपनी हार मान लो और यहाँ से चली जाओ। अगर नहीं तो अंदर जाके उसे सबक सिखाओ। ये सब मेरे कहने पर नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करो। उसने जो तुमसे छीना है उसे वापस लाने के लिए करो। उसे जाकर कहो कि वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। यस, यू राइट। मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। अब बता, कैसी लगी मेरी कहानी? आप वो बड़ी दादी हमेशा बोरिंग कहानी सुनाते हो। अच्छा, ऐसी बात है तो सुन, एक दूसरी कहानी सुन। हाँ? बहुत घना जंगल था, जंगल में बहुत बड़ा शेर। शेर ने देखा हिरन, हिरन ने शेर को देखा और भाग रही शेर उसके पीछे, हिरन आगे शेर पीछे, हिरन आगे। हिरन इतना जोर से भागी कि शेर को समझ नहीं आया कहाँ गए। मामा जी, आप ठीक तो हैं? आपके मामा मेरे कमरे में। चाचू, जूनियर, अगर अपने मामा को मुझसे सेव करना चाहते हो तो जल्दी से रैंसम गिफ्ट कर दो। पहले ये बता गोलू कि मामा का फोन तेरे को मिला कहाँ से? मैं आज बड़ी दादी के पास सोया था। उनको मुझे स्टोरी सुनानी थी। उनकी स्टोरी इतनी बोरिंग थी कि वो खुद सो गई और मैं बोर होके दादू मामा के पास चले आया। वो ये भी मुझे कहानी बोरिंग सुनाते सुनाते सो गई। ए गोलू, तुझे तेरी बड़ी दादी के बारे में जो बोलना है बोल, उनकी स्टोरीज को बोरिंग बोल या और कुछ बोल, लेकिन सब कुछ कितना अच्छा होता है उन स्टोरीज में। कुछ भी बुरा नहीं होता, ना कोई घमंड, ना कोई झूठ, ना कोई और बुरी चीज, ना कोई अच्छा विलन। बिना विलन की स्टोरी में मजा तो ही ना आता है। अब जल्दी से रैंसम दे दो। लेकिन तुझे पता है ना क्या करना है? यस, आई एम रेडी। अच्छा ठीक है, तो सुन। एक बड़ा जंगल था इल्डी। लो, हाँ सोना। ओफो आशा, मैं सोना नहीं, मैं मिस बोस बोल रही हूँ। बदमाश, कितने टाइम के बाद आवाज सुना। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, अब इमोशनल बातें बाद में। आज जो हुआ वो तो सुनो। स्पीकर पे लगाओ ना, मैं भी सुन लूं। अरे आशा कहाँ चली गई? मैं यही हूँ और आपके दादू भी यही हैं। हाय दादू। हेलो। नूटी के ये अभी भी सड़ू है। ए बदमाश, दादू से ऐसे बात करते हैं? अच्छा हाँ बताओ, क्या हुआ आज? आज मैंने आपकी बेटी को डांट दिया जोर से। मम्मा ने गलती करी थी इसीलिए, और फिर उन्होंने मुझे गुड गर्ल बन के सॉरी कहा। वेरी गुड, मेरी दोनों बच्चियाँ काफी समझदार हैं। दीदा पे गई है ना, बस इतना ही बताना था। अब मैं रखती हूँ। हेलो हेलो, आप कुछ भूल रही हैं। गुड नाइट बोलने से पहले क्या करते हैं? हाँ। चलो अब जल्दी से सो जाओ और मम्मा को भी सोने से पहले किसी देना मत भूलना। ओके ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। लव यू बेबी, मिस यू। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं उसे कहूंगी क्या?
शायद लाइफ में कभी ब्रेकअप नहीं किया। किया है, लेकिन हमेशा मैंने किया है, और ये पहली बार है जब किसी और ने मुझे डंप किया। तो बोलो इसे कि तुम कौन होते हो मुझे डंप करने वाले। अगर तुम मिस्टर देव दीक्षित हो तो मैं, जो भी तुम्हारा नाम है, वो बोलो उसे कि वो तुम्हें नहीं, तुम उसे डंप कर। बता दो उसे कि वो गधा है, डोंकी है, और ये दोनों चीजें सेम होती है। बता दो उसे कि मिस्टर देव दीक्षित, तुम एक बदतमीज, एरोगेंट, रूड और बोतल टाइप के इंसान हो, कि तुम मुझे छोड़ने का तक डिसीजन खुद नहीं ले सकते, क्योंकि तुम एक ममास बॉय, तुम एक स्पाइनलेस इंसान जिसकी कोई अपनी सोच नहीं है, ना ही कोई अपनी आइडेंटिटी। तुम एक डरपोक, एक कावर्ड जो हर चीज से, हर इंसान से डरता है। तुम एक ऐसे ममास बॉय जो खुद के प्रोमिसेस भी पूरे नहीं कर पाते, जो अपने बनाए हुए रिश्ते को भी नहीं संभाल पाते। इसलिए इट्स बेटर कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। तुम एक लूजर हो, तुम इतने बड़े लूजर हो कि जिस प्यार में लोग हार कर भी जीत जाते हैं, तुम उसमें भी फेल हो गए। तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, और तुमसे अलग होना मेरा लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। तुम मुझे क्या, किसी को भी डिजर्व नहीं करते। तुम प्यार को भी डिजर्व नहीं करते मिस्टर देव दीक्षित। या फिर ऐसे ही कुछ कह दो। और फिर एक ही भालू का कान मरोड़ के उसके हाथ से मैंगो लेके पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे चला जाता है, और फिर वहां बैठ के आराम से मैंगो अकेले खाता है। बोलो लोगू बंदर, मैंगो कैसा लगा? हेलो जूनियर। सो गया लगता है। ये परफेक्ट है, पूरा याद नहीं हुआ, पर जितना हुआ उतना बोल दो। थैंक यू। Open this door now! Dev Dixit, open the door! सोना दी, आपको इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मुन्नी अंदर चलो और दरवाजा Dev Dixit, दरवाजा खोलो! Dev! Open the door! Dev! ये क्या हो रहा है? आपको पता है ना कि जब बेबीज टाइम पे नहीं सोते तो उनकी टीथ टूट जाते हैं। मम्मा, मैं 6 इयर्स की हूँ, स्टूपिड नहीं हूँ। मुझे पता है सारे बेबीज की टीथ टूटते हैं। अच्छा, मिस सुहाना बोस तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन आप ये भी जानते हो ना कि जल्दी सोना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पता है, लेकिन मैं आपको गुड नाइट किस और हग के बिना नहीं सोऊंगी। गुड नाइट। तो क्या करने आई हुई? अपने सैंडल्स लेने और तुम्हें अपनी जगह दिखाने। क्या बकवास कर रही हो? तुम होते कौन है मुझे छोड़ने वाले? अगर तुम देव दीक्षित हो तो मैं भी जो मेरा नाम है वो हूँ, और तुम मुझे नहीं, मैं खुद तुम्हें छोड़ रही हूँ। और तुम एक डोंकी गधे हो, और ये दोनों बातें सेम होती है। तुम्हें छोड़ने वाली हर लड़की स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती है। देव दीक्षित, तुम एक रूड, बदतमीज, एरोगेंट और अभद्र इंसान हो। मुझे छोड़ने तक का डिसीजन तक खुद नहीं ले सकते, क्योंकि तुम सिर्फ एक मम्मास बॉय हो। मुझे लगा कि आप बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप वही रहेंगे, मम्मास बॉय। You're a spineless man. आप अपने डिसीजंस खुद ले भी नहीं सकते। किसने कहा तुमसे? किसने सिखाया तुम्हें ये? प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, प्लीज। वो आवाज तुम्हारी थी, लेकिन वो अल्फाज तुम्हारे नहीं थे। बताओ मुझे, किसने कहा तुमसे? किसने सिखाया तुम्हें? बताओ। नहीं, वो बाहर, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तो तुम पागल हो, और वो भी पागल है। मैं अपने दुश्मन के लिए भी विश नहीं करूंगी कि कोई तुम दोनों के बीच में आ जाए, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे बीच में आ गया तो वो भी पागल हो जाएगा।
सोनाक्षी, सोनाक्षी दरवाजा खोलो। मेरी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करने के बाद तुम ऐसे दरवाजे के पीछे नहीं छुप सकती। कुन्नी, कुन्नी, कुन्नी। जी दीदी। ध्यान रखना, सुहा की नींद न टूटे। सोनाक्षी, मैं 5 तक गिनूंगा और अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो फिर ना ये दरवाजा रहेगा और ना ही तुम इस दरवाजे के पीछे छुप पाओगे। 1 2 3 4 5। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तू रहे न तुम, हाँ हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तू रहे न तुम, हाँ हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। सोनाक्षी, आवाज नीचे रखो। मैं कोई और तमाशा नहीं करना चाहती देव, सो जस्ट गो। वरना तुम्हें यहाँ से निकलवाने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। कुन्नी का फोन? तुमने हमेशा से अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया है। जो तुम कर रहे हो वो सपोर्ट नहीं है, इंटरफियरेंस है। उसे बोल देता हूँ कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। आशा ठीक कहती है। देखो गुन्नी, तुम। हेलो दादा, यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गया है। दीदी और देव साहब। देव वहां कैसे पहुंचा? क्या किया उसने? देव की इतनी हिम्मत। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुनाई तो अभी भी देता है ना? ठीक है, मैं सिक्योरिटी को कॉल करती हूँ और वो तुम्हें खुद यहाँ से घसीटते हुए लेके जाएगा। तुम्हें लगता मैं ऐसा नहीं कर सकती? देन वॉच मी। फैसला छोटा हो या बड़ा, उसे लेने में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि अक्सर देर से लिए गए फैसले वक्त बर्बाद कर देती है और मेरा वक्त बहुत कीमती है। हेलो, डॉक्टर सोनाक्षी बोस स्पीकिंग। कोई यहाँ आके मेरे रूम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उसे इसी वक्त इस होटल से बाहर फेंक दिया जाए। थैंक यू। हेलो हेलो, पुलिस हेल्पलाइन। देखिए, मेरी बेटी है डॉक्टर सोनाक्षी बोस, उसके होटल के कमरे में एक आदमी घुस गया है। प्लीज आप वहां जल्दी पहुंचिए प्लीज। हाँ, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। मैम, क्या यही वो आदमी है? जी। ये चल। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि इसे इसी वक्त इस होटल से बाहर फेंक दिया जाए। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। सॉरी मैडम, मैं मैनेजर से कह के अभी आपको अपग्रेड दिला देता हूँ। मुझे अपग्रेड की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस इस आदमी से छुटकारा चाहिए। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही?
हाँ जी, आपने कंप्लेंट की थी, आपके कमरे में कोई घुस आया है? क्या यही है वो आदमी? मैंने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया और तुमने पुलिस बुला ली? तुम 2 साल की छोटी बच्ची हो क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 5 मिनट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, और जो फैसले गलत होते हैं ना, तो उनमें और ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। सर आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती कि आपको किसने कॉल की, लेकिन ये आदमी जबरदस्ती मेरे रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। यू कैन अरेस्ट हिम फॉर ट्रेसपासिंग। लेकिन मैडम, आप दोनों तो... अब ये मत कहना कि आप भी इस आदमी से डर गए। हम जो कोई भी हो, लेकिन है तो इस कंट्री के नॉर्मल सिटीजन ही ना, और आपकी ड्यूटी है मुझे हेल्प करना। आई होप मुझे आपको आपकी ड्यूटी याद नहीं दिलानी पड़ेगी। ब्ला 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 ब्ला। इनको सिर्फ ज्ञान देना आता है और कुछ करना भी नहीं आता है। पहले से ऐसी ही है। पहले जब न्यूट्रिशनिस्ट थी तो बताती थी कि क्या बनाना, कुछ बनाना आता नहीं था। क्यों? सॉरी सर, लेकिन एक बात बताइए कि आप सच में इनके कमरे में... हाँ हाँ। क्या बात है मिस बोस, कितनी पावर है आपकी बातों में। आपने बोला और देवव्रत दीक्षित को हथकड़ी लग गई, अरेस्ट हो गया। Congratulations. थैंक यू मिस बॉस। वैसे भी इस होटल में मेरा दम घुटने लगा था, शायद हवालात की हवा खा के मुझे थोड़ा सांस मिले, थोड़ा बेटर फील हो। आई थिंक इट विल बी फन। इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मम्मा, आप यहाँ क्यों खड़े हो? आपको कोई तंग कर रहा था क्या? डोर पे कौन था मम्मा? कोई नहीं, जो भी था अपना रास्ता भूल गया था। उनका यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें अलग रास्ते पे भेज दिया। हमसे बहुत दूर, अब वापस नहीं आएंगे। आई एम सॉरी, आपकी नींद टूट गई ना, लेकिन अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सोहा को, ओके? लेकिन मम्मा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपकी थोड़ी गलती है। ठीक है, चलो सो जाओ दीजिए से। कम ऑन, गुड गुड, सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। मम्मा, मम्मा मत जाओ ना प्लीज। क्यों? मेरे छोटे से बच्चे को नींद नहीं आ रही? आप ये बेबी टॉक क्यों कर रहे हो? मुझे आपके साथ स्लीपी टाइम करना। आपको न्यू प्लेस में अकेले नींद नहीं आती ना, इसीलिए मेरे साथ सो जाओ। ओके डन, पर अभी मुझे थोड़ा काम है तो उसके बाद आप सो जाओ। रुकिए सर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी सर। पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा क्या? जी हाँ सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। कंप्लेंट सीधे हेल्पलाइन पे दर्ज हुई थी, इसीलिए आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी ही पड़ेगी। जी सर, थोड़ी देर के लिए चल लीजिए।
सोनाक्षी बोस, हमेशा का नाटक है तुम्हारा। छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाती। 7 साल पहले भी यही किया था और आज लौटी है तो माँ, एवरीथिंग इज फाइन। आई जस्ट होप कि कल स्कूल में सोहा को एडमिशन मिल जाए। गुड नाइट। हेलो, मैं डॉक्टर सोनाक्षी बोस बोल रही हूँ आईपीसी होटल से। आपकी एक टीम यहाँ पे आई थी, मुझे उन्हीं इंस्पेक्टर से बात करनी है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर सोनाक्षी बोस बोल रही हूँ। क्या अभी आप मिस्टर देव दीक्षित के साथ? जी हाँ। उनसे मत कहिए कि मैंने फोन किया है। ओके, बोलिए। ठीक है, मैं करता हूँ। थैंक यू। सर, आप जा सकते हैं। क्या हुआ? कमिश्नर का कॉल आ गया क्या? नहीं, डॉक्टर बोस का फोन था। उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। रियली? बेचारी को मुझ पे दया आ गई या सच में उसका दिमाग ठिकाने आ गया? कहीं फोन पे डरी हुई साउंड तो नहीं कर रही थी ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वो इंग्लिश में बोल रही थी कि वो अभी भी दिल्ली लौटी है। वो किसी तरह की मुसीबत में फंसना नहीं चाहती, जीवन में सुख शांति चाहती और किसी तरह के पुलिस केस में आपके साथ फंसना नहीं चाहती। इनफ। अरे सुख शांति की इतनी परवाह थी तो यहाँ आई क्यों? पिछले 7 साल में सब कुछ ठीक जा, उसके आते ही You're my friend, my heart, my soul. You're the words inside my song. You're my love, my life, my mom. Well done, Soha. Thank you, sir. But my name is Miss Suhana Bose. Oh, of course, Miss Bose. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पेपर देख लिए। लेकिन एक बात थी, आई वांटेड टू डिस्कस। क्या? गो अहेड। मिस बोस, अगर आप बुरा ना माने तो मैं डॉक्टर बोस से बात कर सकता हूँ? You may. सोहा, बाहर जाके वेट करना 5 मिनट के लिए, मामा विल बी देयर। Okay. यस सर। डॉक्टर बोस, सोहाना के फॉर्म पे फादर मदर की जगह पर दोनों जगह आपका नाम लिखा है। आई थॉट कि शायद कोई गलती हुई। जिसे आप गलती कह रहे हैं वो एक्चुअली मेरा डिसीजन है। और कॉलम में जिस किसी का नाम हो उससे क्या फर्क पड़ता है? सुहाना के पापा को ये भी पता नहीं कि उनकी बेटी है। सच कही की छिपकली देखी नहीं तो मम्मा मम्मा चिल्लाने लगी। लेकिन डॉक्टर बोस, किसी भी बच्चे के लिए उसके फादर के नाम के बिना इट्स नॉट इजी। आई डिसएग्री सर। और किसी बच्चे की खुशी सिर्फ उसके फादर या उसके नाम से नहीं होती। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर, और आप पे एक बच्चे की नहीं कई सारे बच्चों की जिम्मेदारी है। यू आर अ गार्डियन, और अगर आप ऐसे बात करेंगे तो आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई एम सॉरी डॉक्टर बोस, आप ठीक कह रही हैं। कभी कभी हम लोगों की बातें सुनकर एक गलत परसेप्शन फॉर्म कर लेते हैं कि सिंगल मदर्स कमजोर होती, उनसे ना ही खुद का बोझ उठाया जाता है ना ही बच्चे का। Well, it's okay, sir. मैंने ये बात पहली बार नहीं सुनी, पर आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई। यस ऑफ कोर्स। मम्मा, आपको प्रिंसिपल सर ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नॉट एट ऑल। प्रिंसिपल सर ने कहा कि मिस बोस को एडमिशन मिल गया है। यस,
और आपका स्कूल यहाँ पे बहुत जल्द शुरू होगा, बहुत मजा आएगा आपको। आई नो, मुझे तो ऑलरेडी मजा आ रहा है। कम ऑन, लेट्स गो। माय रेड। ओ ठीक है, अब अपने हाथों से पिलाओगे क्या? कीप ग्लास यहाँ। गो। वक्त आपका कहना ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैडम। पीटा, तुम्हारे लिए ना बादाम मिल्क बनवाया है। तुम सुबह से वर्किंग कर रहे हो, थक गए होंगे ना? अच्छा, अब अपनी मदर को बताओ, उस देव नाम की प्रॉब्लम का क्या उपाय निकाला तुमने? वो सॉल्यूशन। देव प्रॉब्लम है? अबे, अरे कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। सर के ऊपर ये छत, तेरे गले में पड़े ये हीरे जेवरात, ये कीमती कपड़े, सब देव का दिया हुआ है। दिया नहीं है, मेहनत की है मैंने इसके लिए। और अब ये कंपनी मैं ही चलाता हूँ, तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सब हमारी हक की है, किसी ने दान नहीं किया। तू बस ऑफिस चलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ऑफिस तेरा हो गया। कोई एहसान फरामोश की परिभाषा तो तुम दोनों से सीखे। मम्मी, एक बात सच बताओगी? आपको सच में कोई और नहीं मिला क्या शादी करने के लिए? मैं कुछ भी अच्छा कर लूं, हमेशा ही नीचे दिखाते आ रहे हैं मुझे। ओह माय रेड, तू क्यों अपना दिमाग आराम करता है? हाँ? छोड़ उन्हें, इनकी तो हैबिटेट ही ऐसी है। हाँ? हैबिटेट नहीं, हैबिट होता सिर्फ। हाँ, वही। हाय मेरा बच्चा कितना समझदार है। अब एक्स गरीब की बेटी को ये बता जल्दी से कि आगे का प्लान क्या है? देव भाई ने तो कंपनी बंद करके नुकसान करवा दिया, लेकिन विक्की उस नुकसान से भी फायदा उठाना जानता है। बस अब आप कल तक रुक जाओ, फिर मैं भी देव भाई को बता दूंगा कि मैं ऑफिस में बैठ के चने नहीं खाता। मुझे भी काम पता है, मुझे भी पैसे कमाने आते हैं और मैं भी बिजनेस जानता हूँ। मुझे तो ऑलवेज ही पता था कि तुम मुझ पे गया है। ओह लाइक मी। बड़ा हो गया हूँ। दादी, ओह मेरा गोलू पोलू आ गया स्कूल से। उतार, थक गया होगा ना? कुछ खाओगे? नहीं, मैं 2 वो खाए थे, वो ट्रायंगल शेप्स के होते हैं ना, समोसे। यस। दादी, आज पता है स्कूल में क्या हुआ? नहीं बेटा, जाके ना पहले फ्रेश हो जाओ। मेरी डिटीशियन आ रही है ना, मेरा अपॉइंटमेंट है उससे। हाँ, बाद में बात करेंगे। चलो चलो बैठो। पापा, आज पता है आपको स्कूल में क्या हुआ? अरे यार गोलू प्लीज, मैं काम कर रहा हूँ ना यार, अभी नहीं। गोलू, मुझे नहीं बताया स्कूल में क्या हुआ? पिक्चर मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। थैंक गॉड आप आ गए। मम्मा पापा तो ऑल टाइम बिजी रहते। अरे तो क्या हुआ? तेरा चाचा हमेशा फ्री है तेरे लिए। चल मेरे कमरे में चल। सम चीजें जिंदगी में नेवर चेंज, जैसे कि लाइक ये मनहूस झूला। मंगालन तो चली गई, पर ये मनहूसियत यहीं छोड़ गई। एंड माय डियर एलिना, इस मनहूसियत को गोइंग कर रही है। हाँ। एनीवेज, यू टेल, क्या कह रही थी? So salt and chilies बिल्कुल कम. No outside food. Only cook your food in olive oil. डीके, ये तो पूरी अंग्रेजी निकली, सब इंग्लिश में चपड़। ट्रांसलेट। कह रही है नो बाहर का खाना, नो नमक मिर्ची, से घर का खाना। ये कैसी डिटीशियन है? एक्सक्यूज मी, जो आप कह रही हैं कि नो नमक नो मिर्च, ओनली होम का खाना? Yes. How is it possible? मैं तो हुज पार्टीज में जाती हूँ, वहाँ पे न्यू कुजिन खाती हूँ और वर्ल्ड टाइप के कुक्स लगा रखे हैं। सब वेस्ट हो जाएगा ना। वो क्या है ना कि हर रोज फोटो आती है मेरी पेपर में। बट मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं तो काफी पेस्ट्री पार्टीज को फॉलो करती हूँ। काफी सारे सेलिब्रिटीज मेरे क्लाइंट हैं जो कि मेरी किटी पार्टीज में आते हैं। किटी? बिल्ली में? मैडम जी, आप तो डेड एंड पे जा रही हैं। वो वाली किटी नहीं, वो भक्त आपको बाद में बताएगा कौन सी वाली। ओके। डोंट टेल व्हाट डू आई डू। These PAs, you know? अच्छा लिसन। Yes. आप जो कह रही हैं
वो मैं संभाल कर लूंगी। क्या है ना, वो कैसे भी करके मुझे 2 किलो 2 दिन में वेट घटाना है। How is it possible? No excuses. 2 days 2 kilos. ठीक है? चलिए चलिए मैडम, मीटिंग ओवर। आइए हम आपको बाहर तक छोड़ के आते हैं। हाँ, 2 kilos 2 days. All the best. आइए। डिटीशियन। गोलू, तेरी गेम का स्कोर आगे बढ़ा कि नहीं? बड़ा तो है बिच्चा, बट तू कब आया? बस अभी अभी आया हूँ। मैंने कल टीवी पर देखा। हाँ माँ, इवेंट था, अच्छा था, गया और आ गया। इस बारे में और क्या बात करें? माँ, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों सोच रही है? जो भी हुआ तू जानती है ना, अब इस बारे में क्या बात करें? जानकर भी मैं करूंगी क्या? मैं तो बस देखना चाहती थी कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो ठीक तो है। एकदम ठीक हूँ, देख तेरे सामने खड़ा हूँ। और वैसे भी तेरे बेटे को अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चल जा, तू आराम कर। मैं यहाँ गोलू के साथ हूँ, थोड़ी देर बाद मैं भी आराम करूँगा। मैं तेरे लिए खाना ले आऊं? नहीं, खा के आया हूँ मैं। तो मिस्टर गोलू, कहाँ थे हम? हाँ, तुम्हारी गेम पे ना, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले ये बताओ। नो, पहले आप। क्या? पहले आप बताओ कि आप सैड हो क्या बच्चा? सैड? मैं? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यार बच्चा। तुम हम रहे। तो पहले ये बताओ। नो, पहले आप। क्या? पहले आप बताओ कि आप सैड हो क्या बच्चा? सैड? मैं? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यार बच्चा। तुम रहे ना तुम और मेरे दांत? हम रहे ना हम। अब जल्दी से बता, स्कूल में क्या हुआ? मैम, आई होप आपको सारी प्लेसिंग पसंद आई हो। आई मस्ट से नवदीप और राज ने अच्छा काम किया है और आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एवरीथिंग्स परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मिसेस गोम्स, आप बहुत स्वीट हो। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। मिसेस गोम्स? जी मैम। आपने ऑफिस की जगह फाइनल की है? कल तक हो जाएगी, अगर एक बार आप देखना चाहें तो। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं जानती हूँ आपने अच्छी जगह ही सिलेक्ट की होगी। एंड बाय द वे, मुझे सारा पेपर वर्क लीगल तरीके से चाहिए। ओके? ओके मैम। और डील करने से पहले एक बार हमारे लॉयर्स को कंसल्ट करना। ओके मैम, तो अब मैं निकलूं? ओके, बाय। बाय। थैंक यू। बाय मिस सुहाना बोस। बाय बाय। मम्मा, हम यहीं रहेंगे क्या? क्यों, आपको होटल वापस जाना है? ना, मुझे तो यहीं रहना है। मुझे भी यहीं रहना है। यही हमारा घर होगा, द बोस हाउस। अब ऑफिस भी कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा, तो मम्मा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और इंडिया गेट जहाँ सुहाना बोस कहिए वहां भी जाएंगे। ओके? और फिर दादू और दीदा को भी जल्दी जल्दी बुलाना है ना हमें। यस। और फिर दादू यहाँ बैठकर क्या कहेंगे? आशा, इस देश का क्या होगा? अच्छा, कल स्कूल का पहला दिन है आपका, तैयारी नहीं करनी? विकी, एक, दो, बस भाई बस बस। क्या कर रहा है विकी? सिर्फ मसल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, स्टैमिना भी बनाना पड़ेगा। डाल लूंगा भाई, लेकिन जिस हिसाब से आप ऑफिस बंद कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है मेरे पास यही काम बचेगा बस। कंपनी बंद कर दी? क्या मतलब? पूछो ही नहीं सही। देव, क्या कह रहा है ये? अमा जी, सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी बंद की है, इसकी तो आदत है बड़ा चढ़ा के बोलने की। अरे लेकिन एक दिन का कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था, अचानक से पैकअप। ऐसा क्या हो गया? किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ऑफिस में तो सबकी हालत टाइट है। उनको लग रहा है कहीं अगला नंबर उन्हीं का ही ना हो। तो सबको लगता है कि मैं पागल हूँ। तो हाँ, हूँ मैं पागल। मेरी कंपनी है, मैंने बंद कर दी। मेरे जो मन में आएगा मैं करूँगा। जाके बोल दे ऑफिस में भी सबको कि देव सर ने ऐसा कहा है। हेलो, विकी बोल रहा हूँ मैं। कल तक कैसे भी डील फाइनल हो जानी चाहिए, वरना तुम्हें पता है मार्केट में और भी लोग हैं, समझे? बहुत अकड़ है ना अपने पागलपन पर देव भाई। अब विकी बताएगा आपको कि विकी का पागलपन क्या चीज है। पहना दो मम्मा। पापा पापा टाई पहना दो पापा। मम्मा कैसी लग रही हूँ? मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें स्कूल में ना सबसे स्मार्ट लड़की का अवार्ड मिलेगा। दिखता तो मैं हैपनिंग लग रहा हूँ ना? अरे बहुत हैपनिंग लग रहा है, हैपनिंग गुंडा लग रहा है, ऐसा ही लगना चाहिए। लेकिन ये बता, सुबह सुबह नींद से उठ के तैयार होके तुम मेरे पास क्यों आ गया? स्कूल नहीं जाना? जाना है। मेरी स्कूल में एक नई लड़की आई है, अपने आप को तो पता नहीं। वो ऑफिस में क्या होते हैं जो आप पापा की हो? बॉस। यस, आई हिट हर। So first thing, excited? हाँ, very exciting. लेकिन I don't like boys. वो मुझसे दूर रहे तो ही अच्छा है। अच्छा? I can understand. लड़कियां होती ऐसी हैं। ऑलमोस्ट सारी लड़कियां अपने आप को बॉस ही समझती हैं और उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दो ना, सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं। अजीब है। Very अजीब। हर चीज पे रूल चलाती है। बॉयज ना सारे काम उल्टे ही करते हैं, है ना? गलती करते हैं और मानते भी नहीं है। गुस्से के साथ ईगो भी नाक में रहता है। गोलू, बॉयज की इज्जत का सवाल है, नाक मत कटाना। उस लड़की को बता के रहना कि बॉयज क्या चीज है, मजा चखा देना उसे। ओके? ओके। अगर स्कूल में कोई भी बॉय ट्रबल करे ना तो उसे जोर से धक्का मारना। ओके? ऑल द बेस्ट जूनियर। गुड लक मिस बोस। थैंक यू डॉक्टर बोस। मामा जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। अरे गिर जाओगे और मुझे भी गिरा दोगे। आ तो गए, कहाँ लेट होंगे? अच्छा, पेंसिल बॉक्स डाल दिया? यस। टेक्स्ट बुक्स? यस। और इरेजर? इरेजर रख लिया था और उसके साथ अपना भी फ्री आया। वाओ, दैट्स नाइस। ओके मम्मा, विश मी लक। गुड लक माय बेबी। और खूब मस्ती करना, खूब मजा करना, लेकिन पढ़ाई भी करना। ओके? और ब्रेक पे टिफिन खाना। मामा, मैं मिस बोस हूँ, सब काम टाइम पे करती हूँ। अब मैं जाऊँ? ओके, गो। बाय। ये क्यों रुक गई? क्या हुआ? कुछ भूल गई? यस। क्या? देखिस। ओह नहीं मेरा बच्चा, आई लव यू। आई लव यू टू। ओके नाउ गो। जाओ जाओ जाओ। गाइस, ये तो वही गर्ल है जिसने हमारी लिस्ट तोड़ी थी। हाँ यार, ये तो वही है। अब वो स्कूल में आ गई है तो अब उसे सबक सिखाना ही होगा। नो नो, ये बहुत डेंजरस है। रिंकू, गोलू की तो हवा निकल गई, अब वो कुछ नहीं करने वाला। गोलू तो एकदम लूजर है। कम ऑन गोलू,
तेरे दीक्षा इतने सुपर कूल है और तू इतने में ही डर गया। बॉयज की इज्जत का सवाल, नाक मत कटाना। उस लड़की को बता के रहना कि बॉयज क्या चीज है, मजा चखा देना उसे। मैं लूजर नहीं हूँ। ओह आई एम सॉरी, जल्दी में मैंने देखा ही नहीं। नो इट्स ओके। आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ? हाँ, मेरी बेटी का पहला दिन है आज। ओह अच्छा, मैं कविता शर्मा, मेरी बेटी भी यहीं पढ़ती है। सोनाक्षी बोस, नाइस टू मीट यू। सेम ही है। आप मुझे अपना नंबर दीजिए ना, मैं आपको मदर्स ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, मैं खुद डाल देती हूँ। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपको खुद उनसे पूछना होगा क्योंकि हम लोग सेपरेट हो चुके हैं 7 साल पहले। आई एम सॉरी। यू डोंट हैव टू फील सॉरी। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। कुछ तो अधूरापन लगता होगा ना आपको? नहीं, कुछ अधूरा नहीं लगता। कोई कमी नहीं है मेरी लाइफ में। अगर कोई कमी थी तो मेरी बेटी ने आके उसे पूरा कर दिया। एनीवेज, गुड बाय। बाय। आपका कहना गलत नहीं है भैया, मुझे देव की बहुत चिंता हो रही है। और मुझे तेरी चिंता हो रही है। अपने आप को देखा कभी? न आंखों में चमक, न चेहरे पे हंसी। और तूने तो हमसे बात करना भी बंद कर दिया। जीने के लिए सिर्फ सांसें जरूरी नहीं होती ईश्वरी, तुझे भी थोड़ी और कोशिश करनी होगी। अगर तू देव को दोबारा पाना चाहती है तो तुझे भी पहले वाली माँ बनना होगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू इस तरह मायूस जिंदगी नहीं जिएगी। अरे जो होना था सो हो गया, और तेरे रोने से कुछ बदल नहीं सकता ईश्वर। देव को देख, देव के लिए उठ, अपने घर की बागडोर फिर से संभाल। तू इस घर की बुनियाद है ईश्वरी। अगर तू ऐसे कमजोर हो जाएगी तो ये घर बिखर जाएगा। अगर तू देव की माँ है ना तो बचा ले उसे, वरना वो ऐसे ही करता रहेगा। कंपनियां बंद करता रहेगा, अपने ही घर में मेहमानों की तरह आता रहेगा। तू बदल सकती है, सब कुछ तेरे हाथों में। लेकिन भैया नहीं, मैं ना नहीं सुनना चाहता। हाँ भाई, ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी। मेरे देव के लिए एक क्या 1000 कोशिश करूंगी। टिफिन कहाँ गया? अब आएगा मजा। इसे तो खाना पड़ेगा। इसे फाइंड कर रही हो? ये तो नथिंग है। टिफिन बॉक्स तो ले लो, हमें भी अपना टिफिन खाना है। Come on guys! Wow, cheese sandwich. तुम लोग क्या लाए? पराठा। और मैं मैगी। वाओ, कितना यम्मी है। मैम, बेटा, उसने मेरा बैग में से टिफिन चुरा लिया। उसके लिए पैर मुझे चिढ़ा रहे हैं। गोलू, इधर आइए आप। क्या आपने इसका टिफिन चुराया? नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है। मेरे बिच्चा ने मुझे ऑलवेज सिखाया है कि चोरी करना बुरी बात है। आपको तो पता है ना मैम, मेरे बिच्चा ऑलवेज राइट सिखाते हैं। यस, वो तो बहुत अच्छे से पता है। मैम, सुहाना, आपने सुना ना गोलू ने क्या कहा? हो सकता है आपकी मम्मी ने एम्प्टी टिफिन रख दिया हो। मेरी मम्मा कभी मिस्टेक नहीं करती, क्योंकि वो परफेक्ट है, जस्ट परफेक्ट। आप प्लीज इसके पेरेंट्स को कॉल करके कंप्लेन कीजिए। सुहाना, देखो स्कूल का फर्स्ट डे, नो लड़ाई झगड़ा। जल्दी से चलो, शेक योर हैंड्स, कम ऑन, बी फ्रेंड। मिस बॉस, ऐसे
इसने पहले भी मेरे ऊपर लीजा फेंकी थी। ये आज भी झूठ बोल रहा है। इसके बच्चा भी इसके जैसे झूठ होगे। मैं इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूंगी। मैं कम इन मैम। कम इन। बोलिए मिस सुहाना बोस। मैम एक प्रॉब्लम है। मैं 6 इयर्स की हूँ। मैं भी छोटी हूँ और मेरा टिफिन भी छोटा है। अगर कोई मेरा छोटा टिफिन खा जाए तो बहुत बड़ी सी भूख लगती है। अच्छा ठीक है, मुझे आराम से बताओ कि क्या हुआ है। मैम मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि बुली से डरना नहीं चाहिए। आज मेरा फर्स्ट डे। मैं चुपचाप क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी उस गोलू ने मेरे बैग से मेरा टिफिन चुरा लिया और सारा खाना खा गया। और अब उसके दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे माँ, तू ये सब यहाँ क्यों ले आई? तो क्या करती? कितने सालों में तूने ये कपड़े नहीं पहने ना। कैसे राजा बेटा लगता था इन कपड़ों में, सचमुच का राजकुमार। और अब क्या ये चिथड़े पहनने लगा है देव? मैंने भी सोच लिया बहुत हो गया। तुम्हें जितनी मनमानी करनी थी कर ली, अब तो यही पहनेगा। माँ ये सब मत करना। मैंने क्या? तुझे लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगा तू क्या चाहती है? माँ तुम बेकार की कोशिश कर रही है। तू जो चाहती है ना वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझे बेटा देव, वही देव क्यों नहीं मिल सकता? 7 सालों से मैं अपने वही देव का इंतजार कर रही हूँ। हाँ मैं भी तेरा ही हूँ, बस पहले जैसा नहीं है। जब दिन रात बदल सकते हैं, मौसम बदल सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं बदल सकते? तू ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तेरा देव बदल चुका है? ये समझ ले कि कोई दूसरा मौसम था। मैं औरों के लिए जिया करता था, अब मैं खुद के लिए जीता। अब मैंने जीना भी सीख लिया और खुश रहना भी सीख लिया। और वैसे भी इस घर में किसी की कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो मैं पूरी नहीं करता। मैं अपनी सारी ड्यूटीज तो कर ही रहा हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, सब खुश है, सबके पास सब कुछ है, पर तेरे पास क्या है? क्या तू खुश है? हाँ माँ खुश हूँ मैं अपने कल को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। तो फिर क्यों तू मुझे वापस अपने बीते हुए कल में घसीटना चाहती है? मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। 7 सालों में अपनी माँ से झूठ बोलना भी सीख गया है ना? नहीं माँ, पर ये सीख गया हूँ कि किसी और की मुस्कुराहट में मैं अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकता। इसीलिए मैंने खुद खुश रहना सीख लिया है और यही सच है माँ। और मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तूने और सोनाक्षी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। इसीलिए माँ तुझसे कहता हूँ कि मान ले तेरा देव जैसा है वैसा ही रहेगा। अब तुझे वो तेरा पहले जैसा राजा बेटा नहीं मिलेगा। चलता हूँ। प्रिंसिपल मैम ने भी उस पे बिलीव नहीं किया होगा, इसलिए अभी तक नहीं आई। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गोलू कम हियर। सुहाना ने तुम्हारी कंप्लेन की है कि तुमने उसके टिफिन से उसका चाउमीन खाया है। चाउमीन? नो मैम। मैम इसने खाया है। मैम मैंने चाउमीन नहीं खाया, गॉड प्रॉमिस। लेकिन सुहाना तो बोल रही है कि उसके टिफिन से तुमने सारा चाउमीन खत्म कर दिया। मैम ये तो चाउमीन लाई नहीं थी, इसके टिफिन में तो सैंडविचेस थे। तुम्हें कैसे पता कि इसके टिफिन में सैंडविचेस थे? देखो बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और उससे भी बुरी बात है चोरी करना, समझे? अभी के लिए तो आई लेट यू गो, लेकिन एज ऑफ पनिशमेंट तुम जाकर अपना टिफिन बॉक्स लेकर आओ और सुहाना को दो, ठीक है? गुड बॉय। अब सुहाना को सॉरी बोलो। सॉरी।
गुड। अब देखो दोबारा से तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। चाउमीन वाला आइडिया अच्छा था। सिट डाउन चिल्ड्रन। इस बार तो तुम जीत गई। नेक्स्ट टाइम बच के रहना। We will see. ये क्या हो रहा है? ये ऑफिस है या तुम्हारा घर है? जाओ जाके काम करो। सर आज आपने न्यूज़ नहीं देखी? कैसी न्यूज़? सर मार्केट क्रैश, पूरा शेयर मार्केट हिल गया, सारी ट्रेडिंग कंपनीज लॉस में, और वो भी इतना कि रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। सर लास्ट 10 इयर्स की लोएस्ट क्लोजिंग है। सर देव सर ने ट्रेडिंग कंपनी क्लोज करके हम सबको बचा लिया। और क्या मूव है, हमें लॉस से तो बचाया ही बल्कि प्रॉफिट भी कमा के दिया। सर देव सर रियली ग्रेट। हम अपनी ये कंपनी बंद कर रहे हैं, लॉस के बारे में मत सोचिए, आई टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन ये देव भाई को पता कैसे चला? कई बार पागल लोग ही कमाल कर जाते हैं। अब समझ में आया मेरा मूव। सर यू आर ब्रिलियंट। मुबारका मैडम जी, मुबारका। कानूनी खाना पूरी हुई खत्म। आपके वकीलों ने कागज भी जांच लिए, पैसा भी ट्रांसफर हो गया, अब ऑफिस हुआ आपका। थैंक यू। और थैंक यू मुझे नहीं बोलिए जी, कॉमर्स मैडम को बोलिए, सब कुछ इन्होंने करवाया जी। बल्ले बल्ले करवाती जी, बल्ले बल्ले है जी। कंट्रोल चड्डा प्लीज। मैम आप लोग बैठिए, मैं ऑफिस जाके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की फाइल्स लेकर आती हूँ। प्लीज सर। थैंक यू। तो गोम्स कह रही थी कि ऑफिस लोकेशन बहुत ही प्राइम जगह में। आहो, एकदम प्राइम ऑफिस एरिया। हमने और भी बहुत जगह देखी थी, पर ये जगह देखती लॉक कर दी। और ऐसे दाम के आलू के दाम पे खोआ मिल गया हो जी, और बेचने वाले को भी जल्दी थी। अब ऐसा मौका हम कैसे छोड़ते? लगा दिया मौके पे चौका। तो शिफ्ट कब करेंगे? जगह आपकी, जब चाहो शिफ्ट करो जी। और जो प्रीवियस ओनर्स है उन्होंने जगह खाली करवा दी? वो गोम्स मैडम बात कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी जगह, वो भी प्राइम लोकेशन पे, कोई क्यों बेचना चाहेगा? छोटो मैडम जी, होगी कोई वजह। पर एक बात मेरी समझ भी नहीं आई कि इतने बड़े बिजनेसमैन को जगह बेचने की क्या पड़ी है। और फिर वो तो शहर के बड़े पावरफुल लोगों में से है, उनका नाम कौन नहीं जानता जी? क्या है उनका नाम? देव दीक्षित, आपने भी सुना होगा। What?